काफ़ी समस्याओं का अंबार है। ना किसी को राशन की समस्या कोई देखने वाला है, ना पेंशन की समस्या कोई देखने वाला है, ना कोई सड़क की समस्या देखने वाला है, ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा देखने वाला है। विकास के लिए सबसे पहले नेताओं का मन होना चाहिए। तो जितने भी आज तक हमारे यहाँ नेतागण आए हैं तो कोई नीति लेकर के आए नहीं हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। आज प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा में। और यह जो विधानसभा है यह कहीं ना कहीं विकास की मुद्दा हो या सामाजिक कार्य हो या किसानी कहे तो केला की खेती से लेकर के हल्दी की खेती तक में मशहूर है। और जब यहाँ बिहारीगंज विधानसभा में जब मैं चौक चौराहों पर घूम रहा था तो कहीं ना कहीं एक परिवार का ही नाम विकास में जब देखा तो कहीं एक ही परिवार का नाम जुड़ा हुआ था। आज हम वहाँ पहुँचे चुके हैं और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं कर्ण कुमार मिश्रा उर्फ टीपू मिश्रा। प्रभात खबर में स्वागत है। नमस्कार। आप लगातार सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं, इसके बाद जब राजनीति में मन बना चुके हैं, तो क्या है इस विधानसभा की विकास करने की आपके पास योजना से? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ नगर परिषद किशनगंज चेयरमैन प्रतिनिधि भी हूँ। मेरी माताजी यहाँ की अध्यक्ष हैं नगर परिषद, अनुसुईया देवी। और मेरा कोई ऐसा पहले विधानसभा लड़ने का प्रयास नहीं था। जब हमारे साथ विधायक जी द्वारा काफ़ी समस्याएं की गई हैं, जब गरीबों के पास गया तो काफ़ी समस्याओं का अंबार है। ना किसी को राशन की समस्या कोई देखने वाला है, ना पेंशन की समस्या कोई देखने वाला है, ना कोई सड़क की समस्या देखने वाला है, ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा देखने वाला है, ना कोई शिक्षा व्यवस्था को देखने वाला है। तो यह तो प्रकार से समस्याओं का अंबारा है। हमारे पास नगर परिषद में जिस नीति से हमने काम किया है, नगर परिषद में जीतने से पहले मैंने एक ही नारा दिया था, गरीबों का तकदीर और नगर परिषद का तस्वीर बदल देंगे। 2.5 साल हुआ है सर मुझे, और आप यहाँ के जन जन से ये रिपोर्ट लीजिए। मैं क्या बोलूँगा, मैंने तो काम किया है। जहाँ तक अब बिहारीगंज विधानसभा के विकास की बात है, तो विकास के लिए सबसे पहले नेताओं का मन होना चाहिए कि हमको विकास करना है, गरीबों को आगे बढ़ाना है, एक नीति होना चाहिए। तो जितने भी आज तक हमारे यहाँ नेतागण आए हैं तो कोई नीति लेकर के आए नहीं हैं। कितने विधायक आज तक कई पंचायत का समीक्षा किए हैं, बोलिए। जबकि विधायक का मुख्य काम क्या है? विधायक का मुख्य कार्य है उनके अंदर में जितनी पंचायतें हैं, जितनी नगर हैं, उनका साप्ताहिक या 15 दिन पे या मंथली एक समीक्षा करें आप कि प्रतिनिधि के साथ क्या दिक्कत है या जनता के साथ क्या दिक्कत है। प्रतिनिधि का अगर गड़बड़ी है तो उस पर कार्रवाई करें, जनता अगर गड़बड़ी कर रही है उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गार्जियन के तौर पर विधायक जी को खड़े रहना चाहिए किसी भी विधानसभा में अपने से नीचे वाले प्रतिनिधि के लिए, ना कि उसको प्रतिद्वंदी बनाना चाहिए। आपके माताजी नगर परिषद अध्यक्ष हैं और आप भी, आपके पास लोग तरह तरह के मुद्दे लेकर के आते होंगे, तो क्या जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो क्या ऐसा लगता है कि अपने इस विधानसभा की जो स्थिति है उसे सुधारना चाहिए? 6 महीना काफ़ी है सर मेरे लिए 6 महीना काफ़ी है। 2.5 साल में मैंने अपना प्रमाण दिया ना नगर परिषद में। आप लोग खुद यहाँ से हमारा रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। और 6 महीना जो हमारे पास नीति है, जन जन की नीति है, गरीबों का उत्थान कैसे होगा, उसका रास्ता कैसे बनेगा आगे बढ़ने का, उसकी पढ़ाई कैसे होगी। हम तो अपने नगर में किसका चूल्हा नहीं जलता है वो तक रिपोर्ट रखते हैं, आप पता कर लीजिए। जैसे कि हमने कई जगह पे गया था तो देखा भी कि आपके जैसा कि मैं पहले भी बताया कि जो शिलापट दिख रहा था तो कहीं ना कहीं आपके ही परिवार का उसमें नाम जुड़ा था। मेरी माताजी का नाम जी। तो जब आप विधायक बनते हैं, अगर यहाँ की जनता आप पे भरोसा करती है और मौका देती है, तो कौन सा 5 काम आप सोचे हैं जो कि सबसे पहले करेंगे प्राथमिकता के साथ? देखिए, सबसे पहले हमारे विधानसभा में सबसे पहला जो है रोजगार की समस्या है। पलायन ज़्यादा है। आज जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में भी चर्चा चला था। तो पलायन रोकने के लिए हम लोगों को तत्पर होकर के व्यवस्थित करना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे अभी मुख्य फसल बन गया है मक्का। मक्का का सेटअप
हम तो पहले से सोच लिए हैं और कर रहे हैं। अपने नगर परिषद में मक्का का हम फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जिसमें हमारा 4000 से 5000 लेबर प्लाइन रुक जाएगा। तो जितनी व्यवस्था आप हमारे पास हो रही है हम कर पा रहे हैं। आगे जब सरकार के साथ जुड़ जाएंगे तो सरकार से भी हम व्यवस्था लेकर के समाज को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और बहुत सारी नीतियाँ हैं हमारे पास जिसको कि हम खोल नहीं सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी नीति हैं कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। नवंबर से पहले चुनाव होना है बिहार में विधानसभा की, तो बिहार में करीब 4-5 पार्टियां ही प्रमुख हैं जी। बीजेपी, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस और जनसुराज। अगर आपको मौका मिलता है तो किस विचारधारा से और किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? सेल्फ डिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय जिसको बोल रहे हैं, और निर्दलीय ही हम लड़ेंगे क्योंकि हमने समाज में कार्य किया है और हमको समाज पे भरोसा है और समाज को भी मेरे ऊपर भरोसा है और हम निर्दलीय ही रहेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ज़रूर विधानसभा तक हम पहुंचेंगे और इतना विश्वास है कि जीत के जाएंगे। तो पूरा मन बना चुके हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जी। तो हम एक और चीज पूछना चाहेंगे कि किसानों के लिए, खासकर छात्राओं के लिए आपके पास क्या योजना है, जो कि सबसे ज्यादा अगर मुद्दा उठ रहा है तो शिक्षा का है। यहाँ के बहुत सारे लोग पंजाब की नीति जान रहे होंगे, मैंने वही नीति अपनाया है। अभी जनवरी से हमारे दरवाजे पर काउंटर लग रहा है। पिछले साल भी मैं लगाना चाहा था, थोड़ा सीजन लेट हो गया था। जितने भी हमारे यहाँ किसान हैं मक्का खेती वाले, उनको सारा पूंजी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से कोऑपरेटिव के तहत, और वो अपना टोटल व्यवस्था जुताई से लेकर के कटाई तक का सारा जितना पैसा उनको खर्च होता है वो हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि कोऑपरेटिव से हम लोग करवा रहे हैं। और जब उसका फसल कटेगा तो उनसे एक ही एग्रीमेंट कराया जाएगा कि जो मार्केट रेट है वो आप कोऑपरेटिव को उस रेट में दें और तुरंत आपका जो पैसा बच रहा है वो पेमेंट लें। इससे किसानों में क्या आएगी कि आज हमारे समाज में सबसे पिछड़ा है हम लोगों का, कोसी जो है सबसे पिछड़ा क्षेत्र है बिहार में, और गरीबी बहुत ज़्यादा है, लाचारी बहुत ज़्यादा है। 5000 रुपया भी लोग अगर लेने जाता है तो 10 रुपया सैकड़ा इंटरेस्ट लेता है लोग। तो शोषण, मेरा एक ही सबसे पहला नीति है कि शोषण को रोकना है, शोषण नहीं होने देना। एक और मुद्दा बहुत से उठ रहा था, हर लोगों के जुबान पे था, वो करप्शन को लेकर के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या योजना है जो कि आप अगर माननीय बनते हैं, विधायक बनते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो कैसे रोक पाएंगे? करप्शन के लिए सबसे पहले तो हमको अपना करप्शन हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर करप्ट होंगे तो हम किसी पर करप्शन का आरोप नहीं लगा पाएंगे, और जब हम सुदृढ़ रहेंगे तो गारंटी कहते हैं कि करप्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता का ही दिया हुआ मेरे पास पावर है। बहुत सारी समस्याएं उस पावर से हम समाधान कर सकते हैं, चाहे उस जगह दरोगा हो, एसपी हो, सीओ हो, वीडियो हो, एसडीओ हो, डीएम हो। जहां करप्शन आएगा और सबूत मिलेगा हमको तो उस पर तुरंत कार्रवाई दिखेगी आपको। एक और चीज़, जब मान लीजिए विधायक बनते हैं तो यहाँ पे छात्राओं के लिए क्या योजना है सर? जो कि छात्राओं के लिए देखिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। सिर्फ हम लोगों को करना क्या है, जो पद पे जा रहे हैं उनको करना क्या है कि सरकार के द्वारा जो नीति बनाया गया है, जो सुविधा दिया गया है, वो सबों के, छात्राओं या समाज के या कोई व्यक्ति है, उन तक सुदृढ़ पहुँचे। आज तक सुदृढ़ पहुँच नहीं पा रहा है। पिछले साल मैं गया था आपको कल्याण विभाग जिला, 75 करोड़ रुपया उनका वापस जा रहा था। क्यों भाई? तो मुस्लिम में जो पढ़ लिख के बच्चा आ रहा है, अल्पसंख्यक विभाग में जो पढ़ लिख के बच्चा आ रहा है, लड़का हो लड़की हो, उर्दू हो फोकनिया हो, सबको प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि मिलता है 15,000 40,000। तो इसकी कोई जानकारी दिया नहीं था उन लोगों को और ना कोई इंटरेस्ट लिया, तो सारा पैसा हर एक साल वापस ही जाता था। लेकिन पिछले साल से हम उसको रेनोवेट करा दिए हैं। हर एक जगह आप पता कर लीजिए कि बच्चों को छात्रवृत्ति जा रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। तो मेन है कि स्थानीय नेता का सबसे बड़ा कार्य है कि सरकार के द्वारा जो चीज़ चलाया गया है वो सुरक्षित हर व्यक्ति के पास पहुँचे। तो कहने का मतलब कि अगर योजना सही है आपकी तो जनता की परेशानी जी कम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इतना जरूर वादा करते हैं कि अगर जगह मिला तो गरीब राज कायम कर देंगे बिहारीगंज विधानसभा को, मतलब गरीबी मुक्त कर देंगे जी। तो जैसा कि प्रभात खबर जब पहुंची और बिहारीगंज विधानसभा में भ्रमण करके चौक चौराहे पे बात की, चर्चा की, तो कहीं ना कहीं इनके परिवार का नाम जरूर आया। और भी
इनके पास जब ये मतदाताओं के अपने पक्ष में करने की जो योजना है, तो वो बस चुनावी ही तक नहीं रहता है, बल्कि वो लगातार हर दिन, हर समय, हर पल इनकी समाज सेवा में ही और जनता की समस्या का निदान करने में ही इनका परिवार जुटा हुआ है। वो चाहे, बल्कि इनकी माताजी नगर परिषद अध्यक्ष हैं, लेकिन जब जनता इनके पास आते हैं, जो पक्ष से उनको मदद नहीं मिलती है, तो ये पूरी तरह से अपनी माताजी तो जो जनता की सेवा और काम करती हैं वो तो करती ही हैं, उसके अलग से हटकर इन्होंने पूरा भी अपना समय जनता के लिए समर्पित किए हुए हैं। और भी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।